हरे कृष्णा। आखिर कहाँ हैं तुम्हारे भगवान। हम सभी ने बचपन से सुना है कि हर कण में भगवान है। तो हम इस प्रिंसिपल को किस प्रकार से समझ सकते हैं एंड किस प्रकार से इस प्रिंसिपल के आधार पे अपना जीवन जी सकते हैं, आइए हम डिस्कस करते हैं। तो हर कण में भगवान है, हर वस्तु में भगवान है। हम सभी के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान करते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। एंड देन भगवान इसके अलावा अपने गोलोक धाम, जो भगवान का एटर्नल होम है, उस एटर्नल होम में भी भगवान हमेशा रहते हैं। पहला प्रश्न कि इसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। दूसरा, अगर हम इसको सही ढंग से समझ लेते हैं, इसको किस प्रकार से हम व्यवहारिक रूप से अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला कि हर कण में भगवान है, किस प्रकार से भगवान हर कण में है। तो इसका आंसर बहुत सरल है कि भगवान सभी वस्तुओं में अपनी शक्ति के रूप में विद्यमान रहते हैं, क्योंकि भगवान की अनगिनत शक्तियाँ हैं। उन शक्तियों में से एक शक्ति है भौतिक शक्ति, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एंड आकाश, ये 5 एलिमेंट्स, जिसको हम पंच महाभूत भी बोलते हैं, 5 एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं। तो भगवान कहाँ हैं? भगवान हर कण में हैं। किस प्रकार से? अपनी शक्तियों के रूप में भगवान हर कण में उपस्थित हैं। और इनफैक्ट हम भगवान को भगवान की शक्तियों के द्वारा ही रिकॉग्नाइज करते हैं, क्योंकि भगवान क्या हैं? भगवान है शक्तिमान। और भगवान की शक्तियाँ यानी कि भगवान की शक्ति। तो शक्तिमान तत्वों को शक्ति के द्वारा समझा जाता है। तो हर कण में भगवान है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर कण भगवान है। तो भगवान अलग हैं भगवान की शक्ति से। तो कण में भगवान है, बट कण भगवान नहीं है। तो हर जीव में भगवान है परमात्मा के रूप में। इसका मतलब ये नहीं है कि हर जीव भगवान है। अगर भगवान हर वस्तु में है, इसका मतलब हर वस्तु भगवान की है, क्योंकि हर वस्तु को अल्टीमेटली भगवान ने ही बनाया है। अगर हर वस्तु को भगवान ने बनाया है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम इस संसार में जो वस्तुएं हमारे संपर्क में आती हैं, जिनको हम अपने जीवन में यूज़ करते हैं, हमें उन वस्तुओं को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अल्टीमेटली किसकी शक्ति है? भगवान की। चाहे वो पानी है या इलेक्ट्रिसिटी है, इन सब चीज़ों को हम इस अंडरस्टैंडिंग के साथ इस्तेमाल करते हैं कि ये मेरा नहीं है, ये भगवान का है। सो मेरे को इसको इतना ही इस्तेमाल करना है जितना ये मेरे लिए नेसेसरी है। तो इस प्रकार से हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को भी बचा सकते हैं। प्लस हमारी जो डेली नेसेसिटीज़ हैं अपनी लाइफ में, जिनको हम इस्तेमाल करते हैं समय समय पर, हम उन चीज़ों को भी उतना ही इस्तेमाल करते हैं जितना हमारे जीवन को चलाने के लिए हमें उनकी एक एब्सोल्यूट आवश्यकता है। क्योंकि अल्टीमेटली वो चीज़ हमारी नहीं है, अल्टीमेटली वो चीज़ किसकी है? वो चीज़ भगवान की है। सेकंड, हम हर चीज़ को भगवान से जोड़ के चलते हैं। जब हम हर चीज़ को भगवान से जोड़ के चलते हैं, तो हम इस अंडरस्टैंडिंग के साथ अपना जीवन भी जीते हैं, और हम कनेक्ट करते हैं कि अल्टीमेटली इस शक्ति के पीछे कौन है? इस शक्ति के पीछे भगवान है। अगर हमारे पास कोई स्पेशल टैलेंट है, तो ये टैलेंट कहाँ से आया? ये टैलेंट हमें बेसिकली भगवान ने दिया है। आप देखिए, जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं, सिंगर्स होते हैं, वो अल्टीमेटली भगवान को उस चीज़ का क्रेडिट देते हैं। इसी प्रकार से हम सबको जितनी भी चीज़ इस संसार में एग्जिस्ट करती है, अल्टीमेटली उसका क्रेडिट भगवान को देना है। एंड देन वी डेवलप ए एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। जो भी चीज़ हमारे जीवन में हमारे पास है। तो आप पूछ सकते हैं कि क्या भगवान पत्थर में भी हैं?
कई बार लोग कहते हैं कि भगवान पत्थर में भी हैं क्या? मूर्ति पूजा हम लोग क्यों करते हैं? भगवान मंदिरों में मूर्ति के रूप में किस प्रकार से विराजमान हो सकते हैं? सो आंसर बहुत सरल है कि भगवान अगर हर वस्तु में हैं तो भगवान पत्थर में भी हैं, मूर्ति में भी हैं। हम उस पत्थर या मूर्ति का स्पेसिफिकली उसकी पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि हम बेसिकली जब हम शुरू में भक्ति करते हैं तो हम भक्ति के माध्यम के द्वारा अपने आप को, अपनी कंसंट्रेशन को भगवान से कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं। उसके लिए हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है और भगवान का स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन है, भगवान का वर्णन किया गया है, किस प्रकार से भगवान दिखते हैं, भगवान की ब्यूटी का वर्णन किया गया है। तो उस विग्रह को उसी प्रकार से कार्व किया जाता है, डेकोरेट किया जाता है और फिर उसमें भगवान की सुंदरता आ जाती है। एंड इसके अलावा जब भगवान को विराजमान किया जाता है तो भगवान की प्रॉपर तरीके से प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और उसके थ्रू भगवान को उस विग्रह में आमंत्रित किया जाता है। भगवान हमारे हृदय में भी हैं। जब हम इस दृष्टिकोण से अपने जीवन को जीते हैं कि भगवान हमारे हृदय में भी हैं, तो द इमीडिएट थिंग दैट वी ऑलवेज कीप इन माइंड इज कि हम जो भी अपने जीवन में सोचते हैं, जो भी हम अपने जीवन में करते हैं, उस चीज़ को भगवान देखते हैं। तो हम हमेशा इसी आधार पे जीवन जिए कि हमें हमेशा अच्छा सोचना है, अच्छा करना है, सही सोचना, सही करना, क्योंकि भगवान सब चीज़ों के साक्षी हैं। भगवान देख रहे हैं, भगवान बाहर से भी देख रहे हैं क्योंकि भगवान की शक्तियाँ सब जगह हैं, भगवान अंदर से भी देख रहे हैं क्योंकि भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में भी हैं। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। एंड थर्ड थिंग, लोग कह सकते हैं कि ओके फाइन, हम इस अंडरस्टैंडिंग के साथ प्रैक्टिकल व्यवहारिक स्तर पे अपना जीवन जी लेंगे, बट फिर भी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि अगर भगवान सब जगह हैं तो हमें तो दिख नहीं रहे। तो इसको हम एक सरल उदाहरण से समझ सकते हैं। अगर एक व्यक्ति को कैटरेक्ट की प्रॉब्लम होती है उसकी आंखों में, तो उसको सही ढंग से नहीं दिखता। अगर वो कभी रोड पे जा रहा है, उसको आंखों से अगर सही ढंग से नहीं दिख रहा, उसकी आंखों के सामने अगर कोई गाड़ी आके चली जाती है तो वो कहे कि मैंने तो गाड़ी को नहीं देखा। गाड़ी तो आपके सामने से गई है, आपने देखा है या नहीं देखा इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो गाड़ी को देखना चाहता है तो उसको अपनी आँखों में कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवाना होगा। बहुत सरल है, देन वो गाड़ी को इजीली देख सकता है। तो इसी प्रकार से अगर हम भगवान की शक्ति को, भगवान को हर वस्तु में देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें बेसिकली अपने हृदय का ऑपरेशन करवाना होगा। हृदय का ऑपरेशन करवाना, या दूसरे शब्दों में इसको हम बोल सकते हैं कि हमें अपनी चेतना को विकसित करना होगा। जितनी हमारी चेतना विकसित होगी, इसको हम बोलते हैं कृष्ण भावनामृत, उतना हम हर चीज़ को भगवान से जोड़ पाएंगे और हर जगह भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर पाएंगे। और जितना हम भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर पाएंगे, उतना हम बेसिकली हर वस्तु का सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे और उतना ही हम अपने जीवन में गलत काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि सब चीज़ों के मालिक अल्टीमेटली भगवान हैं और सब चीज़ों के साक्षी भगवान हैं। थैंक यू वेरी मच। सो हर कण में भगवान है, सब जगह भगवान है, हर वस्तु में भगवान है। हमें केवल अपना दृष्टिकोण भगवान को हर वस्तु में देखने के लिए जागृत करना है और इसको बोलते हैं कृष्ण भावनामृत में विकास करना है। हरे कृष्ण।